प्रभु श्री राम ने ये सुना कल पिताजी राजा बना देंगे, तो प्रभु श्री राम केकई के कमरे के पास में आकर के फूट फूट करके रोने लगे, खूब रोए, फूट फूट करके रोए, आंखों से आंसुओं के पनारे चल रहे हैं। केकई दौड़ करके आई, बेटा आज तक तू कभी नहीं रोया, आज तेरी आंखों में आंसू, आज तेरी आंखों में आंसू हैं। हाँ मैया, मेरे रोने को कोई बंद नहीं कर पाएगा। मेरा अवतार संतों के लिए हुआ, विप्रों के लिए हुआ, मेरा अवतार गैया के लिए हुआ, वह मेरा अवतार छूटा हो जाएगा। मैया कल पिताजी हमें राजा बना देंगे। जंगल में मतंग ऋषि की शिष्या वेली इंतजार कर रही है, भारद्वाज इंतजार कर रहे हैं, अगस्त ऋषि इंतजार कर रहे हैं, सुतीक्षण इंतजार कर रहे हैं। क्या होगा उन संतों की बाणी का, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं जंगल जा नहीं पाऊंगा। खूब समझाया, और जैसे खूब समझाया, और जब खूब समझाया, मैया अब मेरे रोने को कोई बंद नहीं कर पाएगा, और बंद भी कोई करेगा तो वो मेरी माँ केकई है। केकई कहने लगी, बेटा तेरे लिए मेरा सर्वस्व बलिदान हो जाए तो भी कम है, मैं तेरे रोने को अवश्य बंद करूंगी। बोले माँ अगर रोना बंद करना है तो मेरी माँ तुझे देवासुर संग्राम के 2 वरदान है, वो पिताजी से वरदान मांगने पड़ेंगे, और मेरी तेरी बात को कोई जान न पाए। मेरी माँ पहले वरदान में वनवास मांग लेना, मुझे वनवास, और दूसरे वरदान में क्योंकि पिताजी का मरण होगा, माता वेदमती मट्टक ऋषि जिनको अंधी अंधा कहते हैं, उनका साप लगा हुआ, ये राम जी जानते थे। अगर भरत को गद्दी नहीं मांगी तो भी मुझे वापस आना पड़ेगा, इसलिए छोटे भैया भरत को राज तिलक मांग लेना। केकई बोली, बेटा मैं तुम्हें वनवास तो करवा दूंगी, इसमें मेरा क्या फायदा है, अगर तुम मेरी बात मानो मैं तुम्हें वनवास करवा दूंगी, तुम्हें कौशल्या के गर्भ से नहीं मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। कहने लगे, जा माँ मैं तुझे वरदान देता हूँ, अगले अवतार में द्वापर में जब आऊंगा तो मैं अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लूंगा, तेरी कोख से जन्म लूंगा, लेकिन दूध तेरा नहीं पीऊंगा, दूध मैं अपनी माँ का ही पीऊंगा। केकई देवकी बनी आकर के जन्म मेरे प्रभु ने लिया, लेकिन दूध कौशल्या का पिया, जो यशोदा के रूप में आई, कौशल्या का दूध पिया। सज्जनों जैसे ही राजा दशरथ पहुंचे, मंत्रा बोली, चले जाओ रानी कोप भवन में है। कोप भवन में गए, रानी आज बड़ी खुशी का विषय है और आपके आंखों में आंसू हैं, आप कोप भवन में पड़ी हुई है, बड़ी बेटा राम को राजा नहीं बनाओगी। बोले महाराज खुशी का विषय है तो मुझे वरदान दे दो, मैं कुछ वरदान मांगना चाहती हूँ। आप ये कहते हो खुशी का विषय है तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ, महाराज मुझे वरदान दे दो। राजा कहने लगे, देवी जो तुम मांगोगी मैं दूंगा। देवासुर संग्राम के 2 वरदान है ना? हाँ। तो महाराज आज खुशी का दिन है, मुझे मेरे वरदान दे दो। राजा समझ भी नहीं पाई ये क्या होने वाला है, रानी वरदान मांगने लगी, महाराज आज खुशी का दिन है और मेरे भी देवासुर संग्राम के 2 वरदान दे दो। बोले रानी इसमें कोप भवन में जाने की क्या आवश्यकता थी, ये वरदान तो मैं वैसे ही दे दूंगा, आज खुशी का दिन है। राजा को नहीं मालूम ये खुशी मातम में बदलने वाली है। अयोध्या को केलों के खंभे गाड़ करके सुशोभित कर दिया, अयोध्या वासी सभी आनंद देते हैं, कल हमारे राम राजा बनेंगे, कल हमारे राम राजा बनेंगे। लेकिन हुई है वही जो राम रचना का, प्रभु ने जो लिख दिया इसको कौन बैठ सकता है। भगवान राजा बनना नहीं चाहते। देखा, कहने लगे मांग प्रिय मैं तुम्हें वरदान दूंगा, मांगो। हाँ। बोले पहला वरदान ये दो कि राम को राजा नहीं, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। जो ये बात सुनी महाराज दशरथ ने धड़ाम से जमीन पर पछाड़ खाई, गिर गए, रानी मूर्छा आ गई, होश आया। रानी रानी क्या मांग लिया तुमने? बोले बड़े बेटा राम को वनवास, 14 वर्षों का वनवास, और मेरे बेटा भरत को राज तिलक, दोनों वनवास वरदानों में मांग। राजा रो पड़े हैं, कहने लगे प्रिय राम से मेरा इतना असीम स्नेह है, जैसे बिना जीवात्मा के शरीर नहीं चल सकता, बिना राम के ये दशरथ जिंदा नहीं रह सकता। अपने बेटा भरत को राज तिलक मांग लो, मैं राजा बना दूंगा, पर मेरे युवराज को, मेरे राम को, मेरे लाला को वनवास न मांगो, मेरा लाल अभी छोटा है। बोले नहीं महाराज, नहीं तो अपने वचन वापस ले लो, रघुवंश के राजा हैं, रघुवंश का राजा बाड़ी को नहीं तोड़ सकता, चाहे प्राणों को छोड़ सकता है। चिंता में पड़े हुए हैं। रानी को खूब समझाया, रानी नहीं मानी। कल राम को तुम्हें वनवास भेजना पड़ेगा। अगला दिन हुआ, सुबह हुआ, सुमंत कहने लगे राम जी अभी आए नहीं, आज तो राम राजा बनेंगे। जैसे ही आगे बढ़े तो मंत्रा दरवाजे पर बैठी है, मंत्रा ने इशारा किया महाराज तो कोप भवन में है, चले जाओ। कोप भवन में गए हैं, राजा रानी बात कर रहे हैं, तो महाराज तो बोले नहीं। महाराज ने सुमंत को देखा, रो पड़े। तब तक रानी केकई बोली, महाराज ये कहना चाहते हैं सुमंत कि राम को राजा नहीं, 14 वर्षों का वनवास, और मेरे बेटा भरत को राज तिलक, इसलिए आपसे बोलना नहीं चाह रहे। जाओ राम से कहो बलकल वस्त्र धारण करें।